आपको बताएंगे कि पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की असामियों पे अप्लाई करने की क्या तालीम है, कहाँ से अप्लाई करना है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, जेंडर क्या है, डोमिसाइल कहाँ का होगा और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो इसमें जो पोस्ट हैं, 3 पोस्टें जो हैं पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जॉब जो हैं, इस पे अप्लाई करने के लिए BS 11 से लेके BS 16 स्केल्स तक की ये जॉब्स हैं। इसमें सबसे पहले नैब तहसीलदार की जॉब्स के बारे में बताएंगे। नैब तहसीलदार जो होते हैं इसका BS 14 स्केल है, रेगुलर बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट होती है। ग्रेजुएशन रिक्वायर है, इसमें HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए। इसी तरह से सीनियर क्लर्क्स और जूनियर क्लर्क जो हैं 3 इयर्स अगर उनकी रेगुलर सर्विस है किसी भी बोर्ड रेवेन्यू में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किस किस कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं? कॉलोनियल डिपार्टमेंट के थ्रू या होल्डिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादी, इन सब के थ्रू जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के महकमे में काम कर रहे हैं तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं नैब तहसीलदार की पोस्ट पर, जिसका BS 14 स्केल है। सिलेबस क्या होता है इसका? सिलेबस जो होता है रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 25 मार्क्स का और पेपर 3 जो है वो भी 25 नंबर का होता है। पहला पेपर जो होता है वो क्या होता है? MCQs टाइप पेपर होता है जिसमें 90 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास और क्वेश्चन बेस्ड होता है जिसमें करंट अफेयर्स 70% पूछा जाता है। करंट अफेयर में जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, नॉन मुस्लिम्स के लिए इसी तरह से एवरीडे साइंस होती है और बेसिक नॉलेज इंग्लिश और उर्दू का होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है इसमें बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ भी होती हैं, 30% वहाँ से पूछा जाता है जिसमें MS ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह या इंटरनेट या ईमेल से रेलेवेंट पूछा जाता है। इसी तरह से 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है और 25 मार्क्स का उर्दू ऐसे होता है। तो ये टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। ये रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है जो कि PPSC के अंडर थ्रू ये कंडक्ट होता है। इसमें मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल डिवीजन वाइज होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी डिवीजन में पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि डिवीजन कौन कौन सी, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, DG खान, ये डिवीजन्स हैं और वो कैंडिडेट जिनके डोमिसाइल इन एरियाज के हैं तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, इसी तरह से रावलपिंडी की जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं, सरगोधा की तहसीलें, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तो इन सब तहसीलों से अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें सीट्स हैं वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंडर आती हैं। इसमें जो स्केल होता है BS 16 स्केल है इसमें तहसीलदार की जॉब के लिए और 42 पोस्ट इसकी जो हैं अनाउंस हुई हैं। ग्रेजुएशन वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है और पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्केल के स्टीनोग्राफर असिस्टेंट या क्लर्क्स या इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट महकमे में काम कर रहे हैं। वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे? डिपार्टमेंट विद इन द BOR, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू अप्लाई करेंगे। इन कैटेगरी से वो अप्लाई कर सकते हैं। कच्ची आबादी है, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, लैंड रिकॉर्ड है, इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्लाई करेंगे। जेंडर इसमें भी सभी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब बेसिस होती हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर द पंजाब। और इसमें ये भी बताया कि पेपर क्या होता है किसका? नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार जो को BS 16 स्केल है इसका पेपर क्या होता है। इसमें भी 150 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जिसमें 3 पेपर होते हैं और टोटल 150 नंबर के होते हैं। MCQs टाइप पेपर होता है, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जिसमें 70% आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है जैसे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और इसी तरह से बेसिक नॉलेज इंग्लिश का और उर्दू का, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30% जो है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से पूछा जाता है। कंप्यूटर में क्या होता है? MS ऑफिस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इंटरनेट और ईमेल से रेलिवेंट पूछा जाएगा। इंग्लिश ऐसे 25 मार्क्स है, उर्दू ऐसे भी 25 मार्क्स है। कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन को उनको नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के लिए। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा के मार्क्स जो हैं 200 मार्क्स इसके भी होते हैं वो कैंडिडेट्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसमें बताया हुआ इंपॉर्टेंट नोट ये भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी मेड। इन सब में जो टेस्ट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स
मार्क्स की जो डिटेक्ट हो जाता है अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होगा, गलत एमसीक्यूज की बेस पे। कैंडिडेट जो 40% मार्क्स लेंगे हर पेपर में से और 50% मार्क्स लेने होंगे आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, वही आगे प्रोसीड होंगे। अगर कैंडिडेट जो है 50% मार्क्स ले लेते हैं इंटरव्यू में, उनको एलिजिबल किया जाएगा और नेक्स्ट जो है मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है कनाल पटवारी BS 11वां स्केल है इसका, और ये कंटेक्ट पीरियड पे है, एक पीरियड के लिए 3 ईयर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो है मुख्तलिफ अलोकेशन है पोस्ट की, बेस करती है किस कैटेगरी में। नंबर ऑफ पोस्ट बताई हुई हैं इसमें, लाहौर से ऑल ओवर द पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। नेम ऑफ कनाल के सर्कल्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, स्पेशल पर्सन कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, वुमेन कोटा है, और ये बहुत सारे कोटास के थ्रू जो है हर किसी को इसमें एज मिलता है कि वो जॉब अप्लाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट बताए हुए लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट। डिस्ट्रिक्ट की बहुत सी तहसीलों से अप्लाई किया जा सकता है, जैसे लाहौर है, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि उसकी बहुत बड़ा लाहौर है, उसकी मुख्तलिफ तहसीलें हैं। लाहौर है, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, गुजरात, मियांवाली, बखर, मुल्तान, लोधरा, व्याड़ी, झंग, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, रहीम यार खान, डीजी खान, और उसके अलावा खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, व्याड़ी, उकाड़ा और खुशाब। एज लिमिट क्या है इसमें? 18 साल से लेके 28 साल तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए, जो भी अपने रिस्पेक्टिव सर्कल से अप्लाई करेंगे, और 18 से 28 तक अप्लाई किए। 8 इयर्स फीमेल रिलैक्सेशन है, वो अप्लाई कर सकती है, मतलब 36 इयर्स तक फीमेल अप्लाई करेंगी। और जो स्पेशल पर्सनस हैं, जो डिसेबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ का कोटा भी है, उसमें 18 से 28 प्लस 15 साल की उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो 18 साल से लेके 43 इयर्स तक कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का है सर्विस रूल्स के मुताबिक। पटवारी पे अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट की तालीम चाहिए। इंटरमीडिएट जिन्होंने की है कंप्यूटर साइंस में, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए MS ऑफिस में, और स्पीड जो है आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस में। सिलेबस क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन का? एक पेपर होता है आपका MCQs टाइप, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। उसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के, इसी तरह से जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है? आपने जो जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं सबसे पहले उनको रीड आउट करना है, उसमें एप्लीकेशन को आपने फिलअप करना है, फ़ी पे करनी है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ppsc.gop.pk पे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसी तरह से वो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट में काम कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट इदारे में, तो उन्होंने थ्रू NOC जो है इस पे ऊपर अप्लाई करना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अगर उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती तो इस पे अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अपनी सारी ओरिजिनल डिग्रीज, सारा डाटा आपने प्रोवाइड करना है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अगर डिग्रीज आपकी इनकरेक्ट होंगी तो भी, बोगस डॉक्यूमेंट्स अगर आप दिखाएंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू तो भी आपको कैंसिल आउट किया जा सकता है। वो कैंडिडेट्स जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत जल्द जो है ये इनकमिंग सीट्स हैं, आने वाली हैं। इसमें 120 सीटें जो हैं नायब तहसीलदार की, 120 सीटें इसमें नायब तहसीलदार की, और 60 जो हैं इसमें इसकी पटवारी की, और 40 जो हैं नायब तहसीलदार की सीटें जो हैं अनाउंस हो चुकी हैं। ये बहुत जल्द आने वाली हैं। वो कैंडिडेट जो इन सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई करें, और बिकॉज ये कमिंग है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कोई मिसिंग है जो इन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने डिप्लोमास, डिग्रीज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लें, ताकि जैसे ही ये जॉब्स आएँ तो आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए और आप इन जॉब पे अप्लाई कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।